स्वागत है आप सभी का उर्दू के इस लेटेस्ट वीडियो में। नए वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के उर्दू के बच्चों के बारे में, जो कि 2026 में जो उर्दू का जो या फिर अपना जो परीक्षा का जो एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो हम लेकर आए उर्दू का स्पेशली क्लास, जिसमें चैप्टर नंबर 5 और ये क्या है, आशियाना है। आपको पता चल रहा है, इस टाइटल से ही नाम पता चल रहा है कि आशियाना क्या होता है। जैसे एक घर होता है, आप अपने घर का हुकूमत कर सकते हैं, और जो पराया घर होता है वो दूसरा कोई ही क्या कर सकता है, हुकूमत कर सकता है। पराये घर में आप हुकूमत नहीं कर सकते, आपका बोलबाला नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे टाइटल से ही पता चल रहा है। जैसे आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, चाहे घर में देख रहे हैं या घर से बाहर देख रहे होंगे, तो जो घर में देख रहे होंगे तो वो आपका क्या होगा, अपना घर ही क्या कहलाता है, आशियाना, ठीक है। तो वही सारी बात यहाँ पे पॉइंट में बता दिया गया है, और मैं आपको शानदार और सबसे अच्छे तरीके से सुनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बताऊं, देखिए आशियाना, आप जैसे आपके घर है, घर में जाहिर सी बात है आप सो रहे हैं तो जमीन पे सोए या फर्श पे सोए या फिर छत पे सोए, तो आपका हुकूमत हो रहा है। मतलब कि जिसमें आप अपने घर के आप खुद क्या कर सकते हैं, राज कर सकते हैं, आप अपना हुकूमत चला सकते हैं, ना कि दूसरे का। पराया ही कर सकता है, राज कर सकता है, हुकूमत कर सकता है। तो अपने आशियाना के लिए अपना ही क्या होता है, वे राजा होता है। तो जिस तरीके से आशियाना का मतलब आपको समझ में आ गया, घर के बारे में, अपना घर, जो लोग अपना हुकूमत या राज करता है वो आशियाना कहलाता है। तो उसी तरीके से एक आशियाना, एक अफसाना लिखा गया दोस्तों, ठीक है। और ये जो ये मुसन्निफ जो है निगार अजीम, आप इसका अगर क्या बोलते हैं सर्च इंजन पे या गूगल पे, क्रोम पे अगर सर्च करेंगे तो इमेज ऑफ निगार अजीम अगर देखना चाहेंगे तो इसकी इमेज से ही आपको पता चल जाएगा कि ये है कि नहीं। अब देखिए, तो इसमें हम पूरा पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अफसाना इसमें कहा क्या गया है इसमें, ठीक है। देखिए मैं बता दूं, यहाँ पास देख रहे हैं बरकत अली एंड और क्या देख रहे हैं, जरीना। इसमें जो दो में एक मरकज किरदार है, मरकजी किरदार अगर देखा है, देखिए आप लिख देते हैं मरकजी किरदार, क्या है दोस्तों, मरकज किरदार है। अब इसमें बताया गया कि बरकत अली और जरीना, ये जो है ना, बरकत अली के कुछ जॉब वगैरह रहते हैं, ठीक है, और जरीना उनकी वाइफ रहती है। तो दोनों में अपने घर में खुशहाली जिंदगी जी रहे होते हैं और अच्छे से जिंदगी काट रहे थे। लेकिन उनके बरकत अली और जरीना, उनके दो औलाद रहते हैं, ठीक है ना, जिनका नाम एक में पेश किया है यहाँ पे रुकैया, दूसरे का नाम है यहाँ पे सिराज नाम है। तो कितना खुश नसीब है कि भाई ये एक बेटा है और एक बेटी है, रुकैया एक बेटी है और सिराज का है बेटा। तो ये कितना खुश नसीब होते हैं। तो कहा गया है कि रुकैया जो है ना, उसको साथ मतलब कि बचपन से लेकर बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और फिर इसकी शादी करवा देते हैं। ये अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी काटते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बता दूं कि ये जो सिराज है, इनके औलाद में बेटे जो है, इनको भी पढ़ाते लिखाते हैं और फिर आगे चल के इनको नौकरियां लग जाती है, बेंगलोर में ही काम करते हैं, बेंगलोर जैसे शहर में वहां काम करते हैं, उनका ड्यूटी रहता है, जॉब लग जाती है, पढ़ लिख के जॉब लग जाती है। अब जॉब लग जाती है तो उसके माँ बाप जो थे ना, अब सोचते हैं ये बड़ा हो गया है, अब अच्छा कुछ पैसे, जाहिर सी बात है जो अच्छा कमाता है, कमाने लगा है, तो उसको शादी भी पट से कर देना चाहिए, ब्याह भी कर देना चाहिए, है कि नहीं। आज के कलयुग में चाहिए क्या, जिसका जॉब लग गया, अच्छा कमाता है, पैसा अच्छी पैसा है, अच्छा आमदनी है, तो उसको क्या कर देते हैं, शादी करवाते हैं। तो उसी तरीके से ये सिराज की जो है ना शादी हो जाती है, किसका, देखिए यहाँ पे उसकी पत्नी जो है है ना, क्या बोलते हैं, अहलिया पत्नी जो है, इसका नाम है ना इरफाना नाम रहता है। इरफाना में देखो दोनों की शादी हो जाती है, तो जिससे वो अब जो सिराज जो है ना, वो बेंगलोर शहर में ही रहने लगता है, घर मकान बना लेता है और वहीं अपना रहने लगता है। तो घर उसका छूट जाता है, जो मतलब बरकत अली जो जरीना जो अपने घर रहते हैं वहां छोड़ करके शहर में जा बसते हैं और मकान भी बना लेते हैं और खुशहाली जिंदगी काटने लगते हैं, ठीक है। तो बताया गया कि इरफाना जो है, जो कि अपना खुशी जिंदगी काटते हैं, लेकिन अब मतलब कि दोनों का कहना है, और इनके दो औलाद, देखिए इसके भी दो औलाद हैं, जिसका नाम एक अदनान और दूसरे का नाम फरहान नाम रहता है। किनके, तो सिराज और इरफाना दोनों से कहते हैं दो औलाद होते हैं, जिसका नाम अदनान और इसका नाम फरहान। उसी तरीके से यहाँ पर भी दो गुजरी है, बरकत अली और जरीना, इसके भी दो औलाद हैं, इसका रुकैया और सिराज। और इनसे जब दोनों की शादी हुई तो इनसे भी क्या हुए, दो औलाद हैं,
थे, जिसका नाम अदनान और क्या दूसरे का नाम फरहान। ये अदनान 9 वर्ष का उम्र का था और ये 5 वर्ष का फरहान। ठीक है, अब क्या है कि ये जब बेंगलोर में रह रहे थे, अब कहना था कि माँ बाप जो थे ना, मतलब वो कह रहे थे इनके औलाद सिराज और फना की वो क्यों रह रहे हैं, वहाँ कोई आपका देखभाल करने वाला है नहीं, यहाँ आ जाइए शहर में बेंगलोर में, जिससे मैं आपकी देखभाल परवरिश करूंगी। और उसका बेटा भी था तो कह रहे थे कि आ जाइए, तो फिर वो जो है ना फिर चले जाते हैं, कहने के बावजूद भी वो चले जाते हैं। अब जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो है ना अपना हर काम करने लगती है। इसकी जो मतलब देखा जाए इरफाना इतना सुशील और बहुत ही कि मतलब अपने काले डिस्टर्ब कर रहे यार, समझ में ना बात कर ले तो काहे लाते हैं समझ में। तो क्या होता है कि वो अपनी खुशहाली जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो देखा जाए कि उसकी जो बरकत अली और जरीना, इनके जो बहू और बेटे जो थे ना बहुत ही मतलब कि सुरीली, मतलब कि बहुत खुशनसीबी थी कि भाई इनको हर काम अपने मतलब बोल सकते हैं कि सासू माँ या फिर बोल सकते ससुर जी को इरफाना तो जाहिर सी बात वही लगी, तो हर काम कुछ करने नहीं देते थे, सारे काम अपने ही करते थे। किसी तरीके कोई काम करने जाते छोड़ दीजिए हम कर लेंगे, हम ये इसको छोड़ दीजिए, मतलब कि हर काम को मतलब कि ये काम करने में असुरी थी, बहुत ही अच्छी थी और हर काम करने देती। और बस इसको सिर्फ क्या है, कोई भी अगर नुक्से अगर बात अगर बोले कि ये काम कर दो तो उतना भी बोलने के लिए भी नहीं दिया जाता था, बोलने के लिए भी नहीं दिया जाता था इनके सासू माँ को, इनके इरफान। अभी क्या है कि बोले मतलब कि छोड़ दिए हम कर लेंगे, हम बता देंगे, हर काम कर लेंगे, बस आप मतलब कि ऐसा था उनके कि इनको सिर्फ बस खाना और सोना आराम करना था, बस ऐसा जिंदगी जी रहे थे। तो उसने बोला कि क्या कहूँ, अब उसके मतलब कि बोल सकते हैं सिराज के जो उनके अब्बू जो थे ना, वो भी बोलते हैं कि मेरा बेटा भी इतना समझदार है, हमें कुछ काम करने के लिए ना बोलने के लिए देता, खाली सिर्फ खाने और आराम करने की जिंदगी देते हैं। तो ऐसे जिंदगी बोलते हैं कि लगता हमें कुछ भी नुक्से कुछ बात भी नहीं बोलने देते हैं, है ना, कुछ काम के लिए बोलो तो उसमें भी रोकते हैं। तो उसने बोला ना कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे हम अपने शरीर को ज्यादा आराम करने से भी क्या होती है, उसके अंदर बीमारी आती है। तो बीमारी आती है तो वो सोचते हैं, है ना, कि वही हमारा आशियाना ही ठीक था जिससे हम पड़ोसियों से भी बात कर सकते थे। मेरा अगर जब बीमार पड़ भी जाएंगे तो जो भी करेगा तो मेरा पड़ोसी ही करेगा, मेरे देखभाल के लिए पूछताछ भी करेंगे, है ना। वो कहते हैं बरकत अली अपनी मतलब कि आलिया मतलब पत्नी से कि जरीना चलो वहीं मतलब खाना खाएंगे जैसे हम लोग करते थे, अपनी जिंदगी काटते थे, यहाँ तो हमें बोलने के लिए भी ना काम करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, वही हमारा आशियाना था, है ना, वही मेरा खुशहाली था, जो भी होगा हम उसका आगे का मुश्किलों का सामना कर लेंगे खुशी खुशी। तो ये जो थे ना वो अपना फिर वो अपना घर चले जाते हैं। और कहा गया है, सही बात है, आप अगर जाहिर सी बात है कि आप जो घर में जी रहे हैं, आप अपनी जिंदगी का हुकूमत कर रहे हैं, क्या दूसरे के घर में कर सकते हैं आप? जैसे बोल सकते हैं, कहा गया है कि जहां आपका भाई का भी नहीं हो सकता है, आपका भाई का हुकूमत होगा पराये घर में, आपका नहीं होगा, बहू का तो बहू का होगा, और चचा है तो चचा का ही होगा, आपका अधिकार नहीं होगा। आप अपने घर के आशियाने में ही हुकूमत कर सकते हैं ना, वो जो करेगा तो दूसरे पराया ही कर सकता है, न भाई का, न बहन का, न किसी चचा का। तो ये होती है आशियाना। तो वही कहते हैं कि जो होगा, मेरे जो पड़ोसी होंगे मेरे ख्याल पे, मेरे जितने भी बीमारी होंगे वो मेरे हाल पे कौन देखेंगे? पड़ोसी ही करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो वो फिर वो अपने घर चले जाते हैं और अपने खुशहाली न बात करने देते किसी से, तो बोलते हैं कि वही मेरा पड़ोसी है, वही बात करेंगे, ये मेरी खुशहाली जिंदगी होगी, वो मेरा आशियाना होगा, वो मेरा अपना मुकाम, मेरा अपना घर है। तो बताओ, तो जाहिर सी बात है कि आशियाना अपने घर चले आए तो वो अपना आशियाना हो गए, वो हंसी खुशी जिंदगी काट सकते हैं, बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपना जो चाहे जिधर रह सकते हैं, खा सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, ना कि दूसरे के घर में। वो तो एक बहू का घर था ना, जहां बेंगलोर शिफ्ट किए थे, वहां बहू का घर था, इसलिए मेरा नहीं था हुकूमत। अब मेरे बेटे का, मेरे बहू का है, हमारा कुछ नहीं, इसलिए वो चले जाते हैं। और इस तरीके से पूरा कहानी क्या होता है, एंड हो जाता है। ठीक है, और इसका देखिए हम इसके निगार अजीब के अगर देखा जाए, इसकी जिंदगी के बारे में भी है सवाल, तो इसको हम समझाते हैं। चलते हैं
तब तक लिए फटाफट से इसको क्या लेना चाहते हैं, आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं फटाफट स्क्रीन शॉट। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इसके निगार अजीम के जिंदगी के बारे में, ठीक है। देखिए इनका असल नाम मलका मेहर निगार, देखिए ठीक है ना। और ये अफसानी निगार, अफसानी लिखा जाए, अफसाना इनका खवातीन का खास मतलब लिखा जाए। तो अब देखिए ये कलमी नाम भी निगार अजीम, मतलब कि नाम दिया जाता था इनका, ज्यादातर टाइटल में निगार अजीम ही चलती थी, ठीक है। फिर उसके बाद निगार अजीम के मजमूआ कौन कौन सा मजमूआ का, देखो मजमूआ में MA ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग और पेंटिंग। उर्दू के अलावा इनका खास था, लेकिन इसके ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। जामिया हमारे इस्लामिया से क्या किया इन्होंने, डिग्रियां भी लिए थे, ठीक है ना, PhD की डिग्रियां भी, PhD भी किए थे किसी ड्राइंग और पेंटिंग से भी, ठीक है। अब देखिए अफसाने मजमुआ जो है इसका दो है यहाँ पे, अफसाना मजमुआ में अक्स जो 1990 में शाये हुआ, ठीक है। इससे सवाल भी आपको आता है, ठीक है। अगला जो है गहन 1999 ईस्वी में। फिर उसके बाद सफरनामे का नाम क्या है निगार अजीम का, इकबिदा वारगी, क्या है इकबिदा वारगी, एक शुरू नाम क्या था, कहाँ इसके लिखना शुरू किए थे सफरनामे का। उसके बाद तखल्लुस क्या है इनका, अफसाना है, ठीक है। अगर देखिए अगर हम इसको पढ़ देते हैं, देखिए इसकी कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं, ठीक है ना, हाँ। या फिर सर्च इंजन या गूगल क्रोम पे आप सर्च करके इमेज ऑफ निगार अजीम आपको दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं इसको। कहा गया है कि निगार अजीम अहद हाजिर के एक अहम अफसाना निगार हैं। इनका असल नाम मलका मेहर निगार और कलमी नाम में निगार अजीम व उर्दू दुनिया में मशहूर व मकबूल थे उर्दू से, ठीक है। और कहा गया उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया। उन्होंने सआदत हसन मंटू का अफसाना निगार का तनकीद जायदा पेश करके जामिया माल इस्लाम में PhD की डिग्री हासिल भी की। और इसी वक्त ख्वातीन अफसाने निगारों में इनका खास पहचान यूं है बनती है कि उन्होंने ख्वातीन के जज्बात व महसूसात के उनके मुसाइले पर मुतदिल अफसाने लिखे, मतलब ज्यादातर मिसाल के तौर पे कहा गया है कि जबर व इस्तेहासाल और मुआशरे की इंसानियत सोच और सूरत हाल पर उन्होंने निहायत अश्र अंगेज पर अफसाना लिखे। कहा गया है कि निगार अजीम ने अफसाना का पहला मजमुआ अक्स जो मैंने आपको बताए जो 1990 में तकरीबन शाये हुआ, प्रकाशित हुआ, ठीक है। और उसके बाद 1999 ईस्वी में गान शाये हुआ। अफसाने निगारों के अलावा उन्होंने सफरनामे और तनकीदी भी मैदान में नुमाया का काम किए, मतलब तनकीदे भी लिखे थे। तनकीदी हमने आपको पहले ही बता दी थी कि तनकीदी क्या होती है, जिसके बारे में क्या होती है, जिसकी खूबियां में जानकर अच्छाई और बुराई पेश करना ही तनकीदी कहलाता है। लेकिन ज्यादातर क्या कहलाता है, अच्छाई को पेश करता है, ठीक है। देखिए कहा गया है उन्होंने हर चरण सिंह चौला की शख्सियत और फन का जायजा पेश किया है। बहादुर शाह जफर की शख्सियत और इनके शायरी पर भी उनके अहम तनकीद किताब शाये हो चुके हैं। निगार अजीम ने गिरदावारगी का नाम से एक सफरनामे भी लिखा जो खासा मकबूल हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ सवाल आते हैं, ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ सवाल देख सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल है जो मैंने आपको बताया, निगार अजीम का असल नाम क्या बताएं, मलका मेहर निगार, तो यह बता सकते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर वाला सवाल आ सकता है मुख्तसर सवाल। देखिए अगला है निगार अजीम ने किस मौजू में MA किया, तो ड्राइंग और पेंटिंग में, ठीक है। अब देखिए तीसरा सवाल है कि निगार अजीम के औलियन अफसाने मजमूए का नाम, औलियन मतलब होता पहला, तो कौन सा अफसाना पहला अफसाना में लिखे हैं, तो अक्स, और कब प्रकाशित हुआ, तो 1990 में हुआ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 1990 में अक्स, और दूसरा नाम क्या था, गहन, जो कि 1999 में प्रकाशित या शाये हुआ, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है कि निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ, तो निगार अजीम का जो गहन जो था 1999 में प्रकाशित हुआ दोस्तों, ठीक है। और 5 नंबर सवाल है कि निगार अजीम के सफरनामे का क्या है, ठीक है ना, गिरदावारगी, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में सही तरीके से मुआयना करके बताया आपको दोस्तों। फिर भी कोई डाउट लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा तक अपने दोस्त तक, अपने भाई बहन तक, ज्यादा तक अपने दोस्तों तक, अपने से दूर भी दोस्त हैं उसको फटाफट क्या करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नए वीडियो से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।